हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों के लिए डिवाइन रीडिंग कर रही हूँ। कैप्शन आप लोगों ने ज़रूर पढ़ लिया होगा, लेकिन मैंने कोई ऐसा चूज़ नहीं करा है कि क्या मैं रीडिंग बनाऊंगी। ठीक है। सो ये डिवाइन चैनलिंग है, डिवाइन की तरफ से आ रही है। मैं चैनलिंग करूँगी टैरो कार्ड्स के थ्रू। ठीक है। इस चैनल पर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो सबको पता है कि मैं टैरो रीडिंग्स करती हूँ, साथ में मैं स्पिरिचुअल एंड मोटिवेशनल वीडियोस आप लोगों के लिए पोस्ट करती रहती हूँ। सो आप ज़रूर चेकआउट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, सो दैट आप मेरी एक यूट्यूब फैमिली का छोटा सा हिस्सा बन सकें। ठीक है। सो गाइज, अगर किसी को भी पर्सनल रीडिंग लेनी है, आप पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप करोगे। ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। ऐसे ही आप समझो जनरल रीडिंग है। व्हाट्सएप का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ होता है, वहाँ से आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हो। चार्जेस अप्लाई डेफिनेटली होंगे जब आप पर्सनल रीडिंग्स लेंगे। ठीक है। अब इस समय पर आप जो रीडिंग चेकआउट कर रहे हो वो एक डिवाइन रीडिंग है। मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ, टैरो कार्ड सिर्फ एक माध्यम है। ये सब आप जो रीडिंग अभी जो चेकआउट करोगे, ये सब चीज़ें आपकी पर्सनल जो आपकी लाइफ है उनसे जुड़ी हुई होंगी। ठीक है। नंबर्स आपको मैं बताती चलूँगी। अभी 111 का जो है साइन आ रहा है, यहीं से हम शुरू कर रहे हैं। जो भी चीज़ें मैं पिकअप कर पाऊँगी मैं पिकअप करके आपको बता दूंगी। 123 का भी एक और नंबर मुझे रिफ्लेक्ट हुआ है। ठीक है। सो यहाँ पर आप किसी का फ़ोन पिकअप नहीं कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप जो है कैब से जा रहे हो, पिकअप एंड ड्रॉप का कुछ ऐसा इस तरीके से, या आपकी किसी से इस बात पे कोई अनबन हुई हो सकती है। पिकअप का कुछ एक इस्तेमाल वर्ड है पिकअप, है ना, या तो फ़ोन पिकअप, किसी का फ़ोन इस्तेमाल, फ़ोन नहीं पिकअप कर रहे हो। ठीक है, एक तो ये। ठीक है। अभी एंड रीडिंग के एंड में मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगी जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए अच्छी होंगी। वो मैं हमेशा रीडिंग के एंड में बताती हूँ, आज भी बताऊंगी। ठीक है। सो वो रीडिंग के एंड में होगा। अभी हम चलते हैं। 24 नंबर किसी का आ रहा है। सो येस, यू आर फॉलोइंग समथिंग ऑफ योर स्पिरिचुअल जर्नी। किसी चीज़ में आप सक्षम हो रहे हो। ठीक है। देखते हैं। ईश्वर जी मुझे गाइड करिए। मैं आपका आज माध्यम हूँ डिवाइन कलेक्टिव को। जो भी आप मैसेजेस देना चाहते हैं, ईश्वर जी मुझे माध्यम बनाकर, टैरो कार्ड्स को माध्यम बनाकर डिवाइन कलेक्टिव तक ज़रूर पहुँचाइए। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। सभी लोगों का यहाँ पर शुक्रिया है, आप सभी को थैंक यू है। ठीक है, शुरू करते हैं। आपका क्या मैसेज है आज का। 10 ऑफ वॉन्ड्स, फर्स्ट मैसेज आपका 10 ऑफ वॉन्ड्स का आ रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स जो है ना, ये मुझे आज के मैसेज में बता रहा है कि बहुत लंबे समय से आप बहुत बर्डन्स लेकर चल रहे हो। हैवीनेस फील होती होगी चेस्ट में। कभी कभी ऐसा लगता होगा ना, यार मैं छोड़ के क्यों नहीं जा सकता, सब चीज़ें कब ठीक होंगी, है ना। आपके लिए ये समय काफ़ी लंबा हो चुका है, बहुत जो है ना लंबा समय हो चुका है। 313 कार्मिक कार्मिक नंबर आ रहा है यहाँ पर। 313 किसी के लिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स, कोई चीज़ आप चाह रहे हो ख़त्म हो जाए, या ख़त्म हुई हुई चीज़ें वापस क्यों याद आती हैं, पुरानी पुरानी चीज़ें क्यों याद आती हैं। सो येस, यू आर फीलिंग हैवी इन योर हार्ट। प्लस 333 का एक और मैसेज आ गया यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है आपके अंदर ना एक गुस्सा या एंग्जाइटी वो फंस गई है। आपका हार्ट चक्र जो है वो क्लोज्ड है। ठीक है। यहाँ पर आपको जो है ना 3 4 5 विच मीन्स आपका सोलर प्लेक्सिस, आपका हार्ट चक्र एंड आपका थ्रोट चक्र, इनके ऊपर आपको चक्रास पे जो है मेडिटेशन ज़रूर करनी चाहिए। ठीक है। मुझसे अगर हेल्प लेनी है आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं बाकी लोगों के लिए बता दूं, चक्रा मेडिटेशन हमारे 7 चक्रास होते हैं। आप का जो फर्स्ट चक्रा है वो रूट चक्रा है, सेकंड चक्रा आपका सेक्रल चक्रा होता है, थर्ड चक्रा आपका सोलर प्लेक्सिस का होता है। ये हमारे बेस 3 चक्रास होते हैं। ये तीनों चक्रा हमारी जो है ना, हम किस तरीके से अपनी लाइफ को लीड कर रहे हैं या किस तरीके से जिएंगे ये वो बताते हैं। ठीक है। आपके लोअर 3 चक्रास को आप बिल्कुल बैलेंस करिए, आपको यही गाइडेंस आ रही है। साथ में 3 4 5 ये भी आप बैलेंसिंग करिए, क्योंकि जिन लोगों को मैं गाइड कर रही हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग ऑलरेडी चक्रा मेडिटेशन करते हो। ठीक है। अभी 444 का भी एक जो है हमें मैसेज रिसीव हो रहा है। यस, आपकी लाइफ में ना लव ब्लॉकेज है। लव ब्लॉकेज मुझे नज़र आ रही है आपकी लाइफ में। हार्ट चक्रा की जो ब्लॉकेज है,
रिलेशनशिप्स होते हैं, फैमिली लाइफ भी होती है, रिलेशनशिप्स बेसिकली, है ना, वो चीज़ें ब्लॉक्ड हैं। आपको कोई मदर वुंड्स हो सकते हैं, आपको मदर इश्यूज बोल सकते हैं, लेकिन मदर वुंड ज़रूर हो सकते हैं आप लोगों को। चेकआउट करते हैं और क्या मैसेज है। डिवाइन जी मुझे बताइए। बिल्कुल सोलर प्लेक्सस का ही मैसेज है ये, देख लीजिए यहाँ पर आ गया सोलर प्लेक्सस। देखो यहाँ सोलर प्लेक्सस ही आ रहा है। मैं गाइड करे जा रही हूँ और कार्ड्स मैंने आपके देखे, सीधा 10 ऑफ वॉन्ड्स ही देखा और वही सीधी गाइडेंस आपको आनी शुरू हो गई है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे कार्मिक, फिर से यहाँ पर भी कार्मिक लिखा हुआ है, सैटर्न की एनर्जी है, बिल्कुल लिखा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ चीज़ें आप ना पाने की कोशिश कर रहे हो, जानने की कोशिश कर रहे हो, क्यूरियस हो रहे हो, जिज्ञासु हो रहे हो। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कुछ ऐसा है ना, कुछ चीज़ें लेट गो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखो 10 ऑफ वॉन्ड्स है, लेट गो तो आपको करना है, लेकिन वही है ना, क्या लेट गो करूँ मैं, है ना। आपके अंदर ऐसी ऊर्जा होगी कि यार कितना लेट गो करूँ मैं। आपके लिए जो लोग स्पिरिचुअल लोग हो उनके लिए मेरे को बहुत स्पेशल जो गाइडेंस जो आ रही है ना, आपको बोला जा रहा है फिर से डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर लो, फिर से ईश्वर की तरफ मुड़ जाओ, फिर से जो है ना एक नई शुरुआत। अगर आप फ्रेश स्टार्ट, स्क्रैच से स्टार्ट, ज़ीरो से स्टार्ट आपको करना पड़े ना, इस समय आपको बोला जा रहा है कि आज तक जो हुआ है, अगर सोचो आज तक का जो भी आपने किया है वो हम एक एज अ पास्ट ट्रीट करें और आपको अब आगे बढ़ना है, तो स्टेप फॉरवर्ड एंड स्टार्ट फ्रॉम अ ज़ीरो। आपको ये भी गाइडेंस आ रही है, तो बहुत इजी हो जाएगा, है ना। आज से न्यू बिगिनिंग्स करो, आज से करो जो चीज़ें आज तक नहीं कर रहे थे ना, ऐसा लग रहा था ना पेंडिंग है, ये पेंडिंग चीज़ें मैं कर नहीं पा रहा, और चीज़ें मेरे को बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें याद आ रही हैं, तो वो पेंडिंग चीज़ें आप करना कल से, आज से शुरू करो। एंड जो चला गया ना उसको लेट इट गो, है ना, उसको जाने दो। वो कहाँ पकड़ के बैठे हुए हो, ठीक है। देखते हैं और क्या गाइडेंस है मेरी कलेक्टिव के लिए। यूनिवर्स जी मुझे प्लीज़ बताइए। डिवाइन का मैसेज, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। फिर से सोलर प्लेक्सिस का कार्ड आ गया। देखो अगर आपको डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, है ना, एक जगह बैठा नहीं जा रहा, ऐसा लग रहा है लेग्स में कहीं अलग तरीके से पेन उठती है, आपको सोलर प्लेक्सिस में ज़्यादा इश्यूज हैं, सबसे पहले तो आपको गाइड किया जा रहा है कि जो आपका थर्ड चक्रा है उसी पर वर्क करना है। अच्छा, उस पर वर्क कैसे करते हैं? सबसे पहले तो आपको बोला जा रहा है कि सन के अंदर सन की ऊर्जा है, मतलब आपके कॉन्फिडेंस की ऊर्जा है। सोलर प्लेक्सिस इज ऑल्सो योर सन, मतलब ये बिल्कुल सन से कॉन्फिडेंस है, सन है, आपका डाइजेशन है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो गर्मी वाला तत्व है ना, वो सोलर प्लेक्सिस ही है आपका। उसी के थ्रू कोई काम आप करते हो या कोई काम आप करने से रह जाते हो, वही आप नहीं करते हो, ठीक है। तो सोलर प्लेक्सिस आपका ऐसा है जो आपको शायद हील करने की ज़रूरत है, उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। सन में जाओ, ठीक है, एक तो आपकी गाइडेंस आ रही है सन में जाओ, सूरज देवता के साथ जुड़ो, है ना, जिस भी तरीके से आपकी राशि में किस तरीके से है वो आपको देखना है। कुछ रेमेडीज मैं आपको दे देती हूँ। सन गेजिंग कर सकते हो आप, ठीक है, उससे आपका इंट्यूशन इंप्रूव होगा, उससे आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा, आपकी जो सूर्य नाड़ी है वो भी चलेगी, ठीक है। कुछ चीज़ें ये हो गई, सूर्य जी को पानी, सूर्य देवता को पानी भी आप दे सकते हो, हल्दी से नहा सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें आपकी कुछ ऐसी हो गई। हल्दी से नहाना तो बहुत ही मतलब बहुत अच्छा हो जाएगा। सूरज की बात कर रहे हैं, सोने पे सुहागा, है ना, गोल्ड, किसी के लिए गोल्ड आ रहा है, आपके पास गोल्ड की चीज़ें हैं तो आप गोल्ड की चीज़ें भी पहन सकते हो। आपको गाइडेंस आ रही है कि गोल्ड की चीज़ें आप पहनो, ठीक है। गोल्ड आ गया, हल्दी आ गई, सूर्य देव जी आ गए, ये आ गई, आपकी कॉन्फिडेंस भी आ गया। अब हाँ, एक फाइनल बात रह गई है जिसका कार्ड आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपको बोला जा रहा है हार्ड वर्क ऑन योर मनी, ऑन योर वर्क, है ना, वर्क से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, फाइनेंसेस से रिलेटेड काम करते रहो, इसको रोकना नहीं है। दिस इज योर 8 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज वेयर योर कॉन्फिडेंस इज। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बोझ के तले काम नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स इज बोझ, राइट,
किस चीज़ का बोझ है भैया? हर चीज़ का बोझ है। और वो सोलर प्लेक्सिस को खराब कर रहा है। वो आपके जो चीज़ हमें बल देती है ना हमारे शरीर में, आपके चेस्ट से यहाँ हार्ट चक्र है, हार्ट चक्र से नाभि से ऊपर, हार्ट चक्र से थोड़ा सा नीचे, इस जगह आपका सोलर प्लेक्सिस होता है। ठीक है, ये चीज़ आपकी देख लेना, थोड़ी सी आपको यहाँ पेन होती होगी या बहुत ज़्यादा मरोड़े आते होंगे, कुछ इस तरीके से, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव की रीडिंग है। ठीक है, अच्छा टाइमलेस भी है गाइस, जब भी देखोगे तब आपके लिए ये रेजोनेट करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आपका जो ग्राउंडिंग है ना, आप सोलर प्लेक्सिस का ग्राउंडिंग करो, क्योंकि सोलर प्लेक्सिस आपका तीन नीचे के तीन चक्रास में होता है। सो आपको सोलर प्लेक्सिस की ऊर्जा जो है पैसों के लिए, हार्डवर्क के लिए वहां पर इन्वेस्ट करनी है, ताकि आपकी ग्राउंडिंग भी हो पाए। सो यस, कनेक्ट विद योर रूट चक्रा ऑल्सो। ठीक है, सो आप लोग बिल्कुल एक चक्रा मेडिटेशन कर सकते हो, साउंड्स के साथ कर सकते हो, अपने जो है चक्रों पर ध्यान लगा सकते हो। एक तो आपका ये हो गया, धीरे धीरे शुरू करो, बेस के तीन चक्रा से शुरू करोगे ना अगर, आपको बहुत फल मिलेंगे। ठीक है, अच्छा आपको मैं जो है गाइडेंस आप मुझसे वैसे भी ले सकते हो, कॉल करके, या कॉल करके नहीं, व्हाट्सएप आप करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, आपको एक मिल जाएगी अपॉइंटमेंट। ठीक है, आपको मैं रेमेडीज देखो यार, मैं ज़्यादा नहीं देती, मैं जो देती हूँ ना यही चक्रा से रिलेटेड, स्पिरिचुअल चीज़ों से रिलेटेड, जो आपके लिए बेस्ट होगा वो मैं आपको दे दूंगी। ठीक है, कार्ड से चेक करके। हाँ ठीक है, उसके साथ आपको गाइडेंस एंड काउंसलिंग इसी के थ्रू मिल जाएगी कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ है, सो बहुत ही बढ़िया है। अच्छा एक चीज़ और आ रही है आप लोगों के लिए, जिस चीज़ को करने से आप कतरा रहे हो, और वो क्या है, आपको ऐसा लगता होगा ना यार, रोज रोज सेम काम कर रहा हूं मैं, सेम काम में मैं बोर हो गया हूँ, सेम काम नहीं होता। आपकी हीलिंग भी आपको बोला जा रहा है ना यार, कुछ तो आप बहुत अच्छा हील कर रहे हो, जो शायद वो फल देगी, वो फल देगी आपकी हीलिंग। लेकिन आपको लगता है ना यार, रोज रोज सेम काम कर रहा हूँ, पता नहीं इफेक्ट हो भी रहा है कि नहीं। हाँ हो रहा है, आपको बोला जा रहा है रिपीटेटिव काम करने हैं आपको, मतलब एक रिपीटिशन की वजह से आपका डिसिप्लिन बनता है, रिपीटिशन की वजह से आपका जो है एनर्जीज जो है वो ग्राउंड हो जाती है। यहाँ ग्राउंडिंग के लिए बहुत मैसेज आ रहे हैं आपके। सो एकदम से किसी पे बर्स्ट आउट मत कर देना, ये आपकी गाइडेंस भी आ रही है। एकदम से आपको चीज़ों से इरिटेट होकर भाग नहीं जाना है, हाँ थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हो, बाहर घूमने जाओ, टहलने जाओ, वॉकिंग करो, और नंगे पाँव चलो, घास पे चलो, ये सब चीज़ें आप करो। ठीक है, वैसे भी अब गर्मियाँ आने वाली हैं बिल्कुल, तो इतना ज़्यादा जो है ना टेम्परेचर ख़राब नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं हो रही है। सो ये स्टार्ट वॉकिंग ऑन योर बेयर फीट नाउ, घर में होते हो तो बेयर फीट भी चलो, ग्राउंडिंग बहुत अच्छी होगी। ठीक है, ज़मीन पे बैठो, ज़मीन पे सो। बहुत सारे लोगों के लिए गाइडेंस है कि इस साल आपको शायद ज़मीन पर सोना शुरू करना चाहिए समर्स में, कुछ इस तरीके से गाइडेंस ज़रूर मुझे मिल रही है। बाकी आप देख लो आपको क्या सूट करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, कोई स्किल की मास्टरी करने के लिए आपको बार बार रिपीटेशन करनी पड़ती है, रिपीटेटिव स्टफ करना पड़ता है। ठीक है, वो करते रहो आप। नेक्स्ट क्या है, डिवाइन जी मुझे बताएं क्या गाइडेंस है कलेक्टिव के लिए आज, डिवाइन गाइडेंस क्या है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, फोकस ऑन द गुड एनर्जीज यार, आपका मैं देख रही हूँ। हाँ लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हैं, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन इसके लिए आप खुद को छोड़ थोड़ी दोगे। आपको इसीलिए बोला जा रहा है कि वर्क ऑन योर मनी। यहाँ पर मैं देख रही हूँ किसी का फाइनेंशियल लॉस हुआ हो सकता है, फाइनेंसिस को लेकर आपकी ऊर्जा काफ़ी डाउन हो सकती है पर्सनली, कि आप वही चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो, जो चीज़ें आपको वही चीज़ें याद दिलाती हैं कि आपके पास तो पैसे ही नहीं हैं, आपका तो फाइनेंशियल लॉस हुआ है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, लेकिन इतना लैक माइंडसेट क्रिएट मत करो। आपको ये भी कहा जा रहा है अबंडेंट माइंडसेट क्रिएट करने के लिए। नहीं यार, आंखें खोल के देखो ना, कितना बड़ा स्काई है, स्काई कितना बड़ा है, वो तो कभी ख़त्म नहीं होता। यूनिवर्स इतना बड़ा है, वो तो कभी ख़त्म नहीं होता। तो ये लैक मेंटालिटी क्यों है? आपका घर देखो, घर भी तो है, वो उसमें लैक मेंटालिटी क्यों है ना? जो है उसको तो थैंक यू, अच्छा ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हो आप लोग
क्यों? ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने से ना आपको एक सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील होती है कि नहीं यार मेरे पास है, सेटिस्फैक्शन होती है। ठीक है, अबंडेंट माइंडसेट अगर आपको क्रिएट करना है बिल्कुल करो। मनी से रिलेटेड कोई ना कोई बुक आप खरीद सकते हो, वो पढ़ो। ठीक है आपको अबंडेंट माइंडसेट क्रिएट करना है। देखो या तो आपका अबंडेंट माइंडसेट होगा पहले, अभी मेरे को दिख रहा है ना कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है फाइनेंसेस के लिए, अगर आपका ऐसा नहीं भी है तो अभी परेशान कर रही है। ठीक है, उसके लिए फाइनेंसेस की जो ऊर्जा है वो आप बेटर करो। ठीक है, वो किसी भी तरीके से करो। अभी आप सन को देखो, सन 2400 घंटे चमकता है, उसकी तो गर्मी कहीं नहीं जा रही। आप ऐसी चीज़ें देखो ना जहाँ पर अबंडेंस है, पैसों की, मनी की, नेचर की देखो, सबसे पहले यूनिवर्स की देखो, कितना अबंडेंट है यूनिवर्स। यहाँ पर चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही। पानी कितना है? 70% सिर्फ पानी ही पानी है अर्थ पर, तो ये तो कभी ख़त्म नहीं हो रहा। तो हम क्यों लैक मेंटालिटी में जा रहे हैं? हमें सिर्फ काम करना जो है ना वो भारी लग रहा है अगर, तो हमें काम करना है, हमें स्टार्ट करना है। किसी किसी के लिए स्टार्टिंग की ऊर्जा है। देखो यार हम ना सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं, डरते हैं शुरुआत से कि यार अब फिर से शुरू करना पड़ेगा। और शुरुआत से क्यों डरते हैं पता है? कि हम शुरू तो कर लेंगे, हम कर तो लेंगे, है ना, हम नहा धो के अच्छे कपड़े पहन के अच्छी जगह चले भी जाएंगे, काम शुरू कर भी लेंगे। बट क्या होता है ना कि लोगों को कैसे फेस करेंगे कि यार मैंने दोबारा से शुरू करा है, मैं उनको फेस करके क्या जवाब दूंगा या क्या जवाब दूंगी? मैंने दोबारा से शुरू करा है, मैंने जीरो से शुरू करा है, हाँ करा है। वो फल आने में टाइम लगेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप घर पे बैठे रहो या काम करो ही मत, या इरिटेट ही होते रहो कि नहीं यार मेरे पास तो पैसे नहीं है, यही बोलते रहो, है ना। बर्डन है, उठा नहीं जाता, काम नहीं किया जाता। तो यार कभी तो करना पड़ेगा ना, कभी तो करना पड़ेगा ना। स्टार्ट एटलीस्ट समवेयर, मतलब कहीं से शुरू करो। बूंद बूंद करके सागर भरता है, मैंने देखा है भरते हुए, इसीलिए बोल रही हूँ। आपको लगता है ना बोलना बहुत आसान है, मैं यहाँ बैठ के ईश्वर ने मुझे यहाँ इसलिए नहीं बिठाया कि मैं तुमको बस आऊं और ज्ञान देती रहूं, है ना, बोलती रहूं, नहीं। ईश्वर ने मुझे यहाँ इसीलिए बिठाया क्योंकि उसने मेरे को हर वो चीज़ एक्सपीरियंस करवाई है जो मैं आपको बोलती हूँ, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, या जो मैं लाइफ के, अपना क्या होता है यार, लाइफ का एक्सपीरियंस होता है। लाइफ आपको भी चार दुख देती है, लाइफ मुझे भी चार दुख देती है, मैं उनसे निकलती हूँ और फर्दर और दुख देखती हूँ। तो वो उससे निकलना है, पार होना है ना। तो मैं आपको इसीलिए गाइड करती हूँ यहाँ पर कि ईश्वर ने मुझे यहाँ इसीलिए बिठाया है कि बस ज्ञान नहीं देना, उनकी प्रॉब्लम समझनी है, उनको वो गाइडेंस देनी है जो उनकी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो हाँ मैंने बूंद बूंद करके समुंदर भरते देखा है, और उसमें इतनी पेशेंस चाहिए, इतनी पेशेंस चाहिए। पर पेशेंस किस इंसान के लिए काम आती है? जो इंसान अपना एक एक बूंद पर काम करता रहता है। नहीं, एक एक बूंद, देख रहे हो आप इसको, कितना हार्डवर्क, कितना छोटा छोटा काम कर रहा है ये, देख रहे हो इसको, इतना छोटा छोटा काम करने के लिए टाइम लगता है, टाइम लगता है, पेशेंस लगती है, वो करना है आपको। ठीक है, वो करना है। और ये छोटा छोटा बूंद आप ही को भरना है, एक बूंद उठाना है और दूसरी जगह रखना है, एक बूंद उठाना है दूसरी जगह रखना है। इसमें टाइम लगेगा, पेशेंस लगेगी बहुत सारी, और हार्डवर्क लगेगा। ठीक है, बार बार टूटोगे और खड़े हो जाना टूट कर। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं, फाइनल कार्ड लेते हैं आपके लिए। क्या है गाइडेंस ईश्वर की, क्या गाइडेंस है मेरी कलेक्टिव के लिए? एक कार्ड, जस्टिस। देखो जस्टिस कार्ड को ऐसे तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बट विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर कुछ चीज़ें बिल्कुल साफ साफ दिख रही हैं, साफ साफ दिख रही हैं। यस, सम काइंड ऑफ अनफेयरनेस आपके साथ हुई हो सकती है पास्ट में, या तो फिर आपको फुल केपेबल बनाने के लिए इस समय पर आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि नहीं, अगर मेरी कैपेबिलिटी नहीं थी तो ठीक है, मेरे को इतने जो है ना हार्डवर्क से गुजरना पड़ा। आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, जिसने आज तक जो भी टाइम देखा है आप लोगों में से, ठीक है, जो आपने समय देखा है, क्या आपने उस समय ये कभी महसूस किया है कि
नहीं यार, इतना मैं जो है ना समझदार पहले नहीं था या समझदार पहले नहीं थी, इन चीज़ों ने मुझे और समझदार बनाया, कुछ नया ही सिखाया। इतनी मैं जो है ना, जो जो ड्रीम्स मेरे थे उनकी समझदारी के लिए मेरे पास पहले इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी, शायद इतने समय में मैंने वो सीखा है। क्या आपको ऐसा लगता है, या आपको ऐसा लगता है कि आपको पहले से ये सब चीज़ें आती थी? तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में येस और नो आप बता सकते हो, ठीक है। और अपने कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बता सकते हो कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी, कैसी लगी। और आज मैंने जो भी रीडिंग डाली है ये आपके लिए डाली है, डिवाइन ने मेरे को भेजी है कि नहीं आज यही गाइडेंस आनी चाहिए आप लोगों के लिए, ठीक है। यस, सम काइंड ऑफ इनजस्टिस ऐसा हुआ है, और कहीं ना कहीं आपको मैंने अभी गाइडेंस दिया था ना कि आपने जितनी मेहनत करी है, जो आपने फल करते गए हो करते गए हो करते गए हो, लेकिन फल नहीं मिला, है ना। रिपीटिशन का आपको मैसेज आ रहा था, करते जाओ करते जाओ। कृष्णा का स्वयं मैसेज है यार, करते जाओ, फल की चिंता मत करो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यहाँ पर 3 कार्ड्स बिल्कुल वैसे ही आए हैं, कर्म करो और फल की चिंता मत करो। यहाँ पर आपको शनि देव जी मैसेज दे रहे हैं, जस्टिस मैसेज दे रहा है कि कुछ तो आपने करा है भाई, कुछ तो आपने करा है। अगर आपको ईश्वर ने ये भी कहा है ना कि चलो वॉल को धक्का लगाओ, आज आपने ईश्वर की बात सुन ली कि हाँ मैं वॉल को धक्का लगा रहा हूँ, वॉल को धक्का लगा रहा हूँ, और 1 साल बाद आप पूछ रहे हो भगवान ये वॉल तो इतनी सी 1 इंच भी नहीं हिली, आपने मुझे धक्का लगाने के लिए क्यों कहा था? ये वही वॉल है जो तुम्हें ईश्वर ने कहा था धक्का लगाओ इस दीवार को। तो तुमको ईश्वर कह रहे हैं कि तुम उस वॉल को मत देखो जो हिली नहीं इतनी सी भी, खुद को देखो। तुम्हारी कितने सारे मसल्स बन गए उस वॉल को धक्का लगाते लगाते, तुम्हारे अंदर सब बदल गया है इस समय, तुमको ही नहीं दिख रहा वो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया ना, ये तुमको सिर्फ एक होप दिखा रहा है कि नहीं यार तुम करते रहो। मुझे लग रहा है आप बहुत एफर्ट्स डाल रहे हो, हीलिंग पे भी एफर्ट्स डाल रहे हो, अपनी मेडिटेशन में भी एफर्ट्स डाल रहे हो, अपने वर्क में भी एफर्ट्स डाल रहे हो, लेकिन फिर से सैड हो जाते हो, फिर से वही चीज़ें सोचने लगते हो कि यार पैसे नहीं है। पैसे तो हैं आपके पास, पैसे नहीं है ना? नहीं, ऐसा नहीं है, आपकी मेंटालिटी जो है अबंडेंट वाली ही है, उसी को रखो। मुझे रीडिंग करते करते ऐसा लग रहा था कि ना नहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जिन लोगों के लिए कार्ड जा रहे हैं ना, आज आज बहुत स्पेशल कोई रीडिंग हो रही है किसी के लिए, तो ठीक है। तो येस, यू आर वेरी वेरी स्पेशल एंड दिस रीडिंग फॉर यू इज़ वेरी वेरी स्पेशल। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि ये जो तुमने वॉल को धक्का लगाते लगाते जो करा है ना, वॉल नहीं हिली पर तुम कितने बदल गए, तुम्हारे कितने मसल्स आ गए, तुम्हारे अंदर की जो क्षमता है वो कितनी चेंज हो गई है, तुम देख रहे हो इतना कुछ। और भगवान जी आपको यही कह रहे हैं कि आपको जो है ना इसका फल प्राप्त होगा, इसी का फल, ये अच्छे कर्मास का फल भी आपको दिया जा रहा है कहीं ना कहीं। जस्टिस आपको ये नहीं कह रहा कि आप आपके साथ सही होगा या जस्टिस होगा, इस समय ये वाला कार्ड आपको यही बता रहा है कि आपने मेहनत करी है, मेहनत का फल आएगा, इंतज़ार करो। अभी कुछ टाइम में फल आने का बिल्कुल समय हो चुका है। तो यहाँ पर किसी किसी के लिए फल आने वाला हो सकता है, किसी किसी के लिए, नॉट फॉर एवरीवन, ठीक है। तो यही थी आपकी रीडिंग गाइस, आप लोग बहुत खुश रहिए और इस रीडिंग को क्लेम करिए। यस, क्लेम करने के लिए 2222 आप लिख सकते हो, नहीं तो जो नंबर आपको अच्छा लगता है आप वो लिख सकते हो, आई क्लेम इट लिख सकते हो, अपने ईश्वर का नाम लिख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, पर्सनल काउंसलिंग लेना चाहते हैं, चक्रा मेडिटेशन करना चाहते हैं, हीलिंग और मेडिटेशन की भी जो है मैं आपको काउंसलिंग सेशंस प्रोवाइड करती हूँ। अगर आप ये सब कुछ लेना चाहते हैं, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो, आपको सारी डिटेल्स वहीं मिल जाएंगी। साथ में टैरो रीडिंग भी वो तो मैं करती हूँ, वो तो मतलब वो तो है ही, वो तो है ही, वो तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो आप कर ले सकते हो मुझसे टैरो रीडिंग पर्सनल, वो भी व्हाट्सएप पर। साथ में अगर गाइस किसी को टैरो रीडिंग का कोर्स करना है, डेफिनेटली कोर्स भी हम करवाते हैं। सो अभी बिगिनर का कोर्स ही अवेलेबल है, अभी एडवांस का कोर्स मैं नहीं करवा रही हूँ, सिर्फ बिगिनर्स का करवा रही हूँ। सो आप बिगिनर कोर्स के लिए मेरे पास ज़रूर आ सकते हैं, ठीक है। शैडो वर्क की क्लासेस हमारे पास होती हैं, सो शैडो वर्क किसी ने करना है
तो आप प्रॉपर एक शैडो वर्क का कोर्स ले सकते हो, एक आपके पास वो ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है आपका कि शैडो वर्क के लिए आप सिर्फ काउंसलिंग भी ले सकते हो, मतलब आप सिंगल सेशंस बार बार बुक कर सकते हो डिफरेंट टाइम पर, क्योंकि कुछ लोग शैडो वर्क खुद कर रहे होते हैं, उनको सिर्फ गाइडेंस चाहिए होती है। सो यस, आप मुझसे गाइडेंस भी ले सकते हो शैडो वर्क की, ठीक है। 3 क्लासेस, 1 क्लास ऐसे भी बुकिंग कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर कोर्स भी ले सकते हो, ठीक है। यही सारी डिटेल्स आप मुझसे व्हाट्सएप पर ले सकते हो जब भी आपको जो भी चीज़ करवाने का जो है मन है, ठीक है। अच्छा, आपकी रीडिंग हो गई गाइस, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब ना मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगी जो चीज़ें आपके स्पिरिचुअलिटी में आपको मदद करती हैं, स्पिरिचुअलिटी में आपको आगे ले करके जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने नोट्स बना रखे हैं, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पहला मैसेज आ रहा है, यू आर द सोर्स। आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो। मेन कैरेक्टर एनर्जी बोलो, लीडर एनर्जी बोलो, यू आर द सोर्स, ठीक है। आपको अगर कुछ चाहिए, सो यू प्रोड्यूस इट, यू ऑलरेडी प्रोड्यूस इट, यू आर द सोर्स, एक्सेप्ट द डिवाइन एनर्जी। जो डिवाइन एनर्जी है ना अपने अंदर भी, उसको जरा है ना फील करो, हाँ यार मैं कितना डिवाइन हूँ। अगर आप कोई लड़की हो तो बोलो यार आई एम अ गॉडेस, अगर आप कोई लड़के हो तो बोलो आई एम गॉड, ठीक है। आपको बोला जा रहा है यू आर द सोर्स, आप ही सोर्स हो, ठीक है। अगर आप कोई काम कर रहे हो तो यू आर द सोर्स ऑफ इट। आपको कुछ चाहिए, नो से इट, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बनाता हूँ, मैं ही तो सोर्स हूँ, मैं ही तो कर रहा हूँ। इस सृष्टि का जो भी चल रहा है वो उस चीज़ के आप सोर्स हो। इस तरीके से अगर आप अपनी डिवाइन एनर्जी को एम्ब्रेस करते हो तो यार ऑब्वियसली इसको समझने के लिए थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी में आपको हाई लेवल पर होना पड़ता है कि ये चीज़ें कैसे काम करती है। इसको ब्लाइंडली फॉलो करोगे तो कोई ना कोई चीज़ ट्रबल दे सकती है, बिल्कुल दे सकती है, लेकिन उसको सहने की ताकत भी आपको ईश्वर दे देंगे, ठीक है। सो ज़्यादा सोचना नहीं है, यू आर द सोर्स एंड एक्सेप्ट द डिवाइन एनर्जी, एम्ब्रेस इट, ठीक है। सेकेंड मैसेज, ब्रेथ पे फोकस करना है आपको। आंखें बंद करो और आंखें खुली में भी कर सकते हो, कुछ नहीं करना, कोई हीलिंग नहीं करनी है, कोई मेडिटेशन नहीं करनी है, सिर्फ सांसों को चलने दो। कोई नाम नहीं जप करना, कोई कुछ नहीं, सिर्फ सांसों को चलने दो, ठीक है। लेट इट वर्क, इसको वैसे ही चलने दो जैसे ये चल रही हैं, इसको देखो, सांसों को देखना है आपको, सांसों पे फोकस करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपका है जो मैसेज आ रहा है, मेडिटेशन इज गॉड। आपको बोला जा रहा है जो आप ध्यान लगाते हो, जो आप मेडिटेट करते हो, यही है ईश्वर, यही ईश्वर है, इससे अलावा कोई ईश्वर नहीं है। आपको बोला जा रहा है मेडिटेशन इज गॉड, इसको वैसे ही करो जैसे ईश्वर है आपके साथ, वही है गॉड, ठीक है। मैं बहुत एक्सप्लेन ज़रूर कर रही हूँ, लेकिन यस, मेडिटेशन इज गॉड, ठीक है, वैसे ही करो उसको। लास्ट मैसेज, अच्छा ये आपके कार्ड्स में भी आ रहा था, लेकिन आज अब ये लास्ट मैसेज है, टेक एक्शन टूवर्ड्स योर गोल्स। आपके कुछ ड्रीम्स होंगे, आपके कुछ गोल्स होंगे, आपने कुछ करना होगा लाइफ में, कुछ बनाना होगा, कुछ सोचा होगा कि नहीं यार ज़िंदगी में एक चीज़ ये करनी है, जो भी गोल्स हैं आपके, टेक एक्शन फॉर देम। आप एक्शन नहीं लोगे तो कुछ नहीं होगा, मैनिफेस्ट करते रहो, यहाँ नहीं, एक्शन लेना है। आपको कार्ड्स में भी वही गाइडेंस आ रही थी आज, ठीक है। सो यस गाइज, यही थे आपके लास्ट कुछ स्पिरिचुअल मैसेजेस जो मुझे आपको देने होते हैं, जो मैं लिख कर रखती हूँ बाकायदा कि नहीं मुझे कलेक्टिव को देने हैं और ये चीज़ मुझे आप तक पहुँचानी है। सो यस, दीज आर योर मैसेजेस, ठीक है, ये हो गया। सो बहुत बहुत शुक्रिया है आपका इस वीडियो में आने के लिए। आप लोग बहुत खुश रहिए और आते रहिए, अपना प्यार दिखाते रहिए। चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और मैं आपसे मिलती रहूँगी। इस चैनल को आप डोनेशन भी दे सकते हो, वो आपके ऊपर है। थैंक यू सो मच गाइस, हर हर महादेव जी।